नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे बुद्ध की ज्ञानवर्धक बातें हमें जीवन में सही मार्ग दिखा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रेरणादायक यात्रा की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी आशंकाएं और डर उसे जीवन में कहीं भी सफल नहीं होने दे रही थी। आर्यन ने कई बार जीवन में विभिन्न प्रयास किए, जैसे कि व्यवसाय शुरू करना, नई कला सीखना और दूसरों की मदद करना, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश असफलता ही हाथ लगी। वह किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही अपने ही डर और संकोच के कारण उसे पूरा नहीं कर पाता था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और वह खुद को एक विफल व्यक्ति मानने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद वह किसी काम का नहीं है और उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। एक दिन उसकी निराशा अपने चरम पर पहुंच गई और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी समस्याओं का समाधान क्या है। उसने सुना था कि बुद्ध के पास जीवन के गहरे सवालों के जवाब होते हैं, इसलिए उसने अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। अगले दिन वह व्यक्ति अर्शी के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने देखा कि अर्शी पीपल के एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे हुए कई लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे और अर्शी की शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे थे। वह व्यक्ति कुछ संकोच के साथ अर्शी के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। अर्शी उसकी बातें धैर्यपूर्वक सुनते रहे और फिर उसे आराम से बैठने का इशारा किया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, अर्शी ने कहा। इससे तुम्हें शायद अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक प्यारे से शेर के बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ समय बाद ही शेरनी की मृत्यु हो गई। अब उस छोटे शेर को अकेले जंगल में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे एक भेड़ों का झुंड उसकी ओर आ पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। उस समय शेर का बच्चा अभी बहुत छोटा था और इसलिए उसने भेड़ों के साथ रहना शुरू कर दिया। भेड़ों के झुंड के साथ रहने के दौरान शेर का बच्चा खुद को भेड़ मानने लगा। उसने कभी शिकार नहीं किया, बल्कि भेड़ों के साथ घास खाने लगा। उसे कभी भी यह नहीं समझ में आया कि एक शेर कैसा होता है और अपनी जिंदगी कैसे बिताता है। उसे यह भी पता नहीं था कि वह एक शेर है। उसके चारों ओर केवल भेड़े ही भेड़े थे और इसलिए वह भेड़ों की तरह ही जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और शेर का बच्चा बड़ा हो गया। वह भेड़ों के झुंड में भले ही अलग नजर आता था, लेकिन भेड़ों के साथ रहते हुए उसकी आदतें पूरी तरह से भेड़ों की तरह हो चुकी थीं। एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब बूढ़े शेर ने देखा कि एक युवा शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है, तो वह चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक शेर भेड़ों के साथ रह रहा है। बूढ़े शेर ने सोचा कि उसे उस युवा शेर से बात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि मामला क्या है। उसने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया और जैसे ही उसे युवा शेर नजर आया, भेड़ों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। बूढ़े शेर ने कुछ समय बाद उस युवा शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम मुझसे डर रहे हो, लेकिन तुम खुद को पहचानते नहीं हो। युवा शेर ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह बूढ़े शेर को देखकर कांप रहा था। बूढ़े शेर ने उसे नदियों के पास ले जाकर कहा, खुद को इस पानी में देखो। नदियों का पानी पूरी तरह शांत था। बूढ़े शेर ने कहा, अपने शरीर को देखो और मेरे शरीर को देखो। युवा शेर ने पानी में अपने आप को देखा और हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं, बल्कि एक शेर की तरह दिख रहा है। अब उसने अपनी असली पहचान को समझ लिया। उसने एक शेर की तरह दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल गूंज उठा। उसने अपनी ताकत को महसूस किया और समझ गया कि वह भेड़ की तरह जीना एक मानसिक भ्रांति थी, जबकि वह असल में एक शेर है। अब उसने अपनी असली पहचान और शक्ति को जान लिया। इस तरह आर्यन ने अपनी असली पहचान को पहचान कर अपनी जिंदगी बदल दी। अर्शी की सिखाई इस कहानी ने उसे समझाया कि असली शक्ति और पहचान हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। यह कहानी दर्शाती है कि कई बार हम अपनी वास्तविक क्षमता और पहचान को भूल जाते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और अपनी पूरी शक्ति का एहसास कर सकते हैं।